हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजूज वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, यह है ओल का अचार। ये ओल का अचार हम पूरी तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे। ये पूरी तरीके से जैसे शुरू से बनाया जाता है ओल का अचार, उस तरीके से बनाएंगे। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अभी के मौसम में, जो ठंड का मौसम होता है, काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है। तो इसे हमने कैसे बनाया है, चलते हैं इसे बनाने। और अचार बनाने में हमेशा टाइम स्पेंड होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स सिंपल होंगे और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कोई भी अचार बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। 5 से 6 दिन तक या 1 वीक तक आपको इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो ही जा कर के ये ट्रेडिशनल अचार बन पाता है। तो चलते हैं इसे बनाने। और ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी होता है, और इसे कम मात्रा में खाया जाता है। ये ओल का अचार कहलाता है। इसे सूरंग, जिम्मी कंद ये सब भी कहा जाता है, और बिहार के पटना के लोग इसे ओल कहते हैं। तो चलते हैं शुरू करने। फ्रेंड्स, इसे ओल कहते हैं, और इसे सूरंग और जिम्मी कंद भी कहा जाता है। और इसका छिलका हमने हटा लिया है, और इसे धो लिया है 2 से 3 बार, और इसका पानी भी अलग कर लिया है। और इसके बाद हम इसे कद्दूकस कर रहे हैं, और इस तरह से पूरी तरीके से इसे कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से हमने इसको पूरा को कद्दूकस कर लिया है। और ये पूरा 1 केजी है। और इसे अब हम धूप में रखेंगे। धूप में रखने से इसका जो पानी रहता है, इसमें जो नमी रहता है, वो ख़त्म हो जाता है, और ये हल्का सा ड्राई भी हो जाता है। लेकिन पूरी तरीके से ड्राई नहीं करना है, सिर्फ धूप में रखना है इसका नमी ख़त्म होने के लिए। और ये हमारा आधा केजी अदरक है, और आधा केजी मिर्च है। और अदरक को हमने ऊपर का छिलका हटा लिया है, और मिर्च को भी धो लिया है। और दोनों को धोने के बाद हमने धूप में हल्का सा ड्राई कर लिया है। इसका नमी को हमने ड्राई कर लिया है। और उसके बाद हम इसे मिक्सी मशीन में दरदरा ग्राइंड करेंगे, और नहीं तो ये चॉप किया जाता है, और या फिर अदरक को आप कद्दूकस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं अदरक को, और नहीं तो मिक्सर में हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं। ये हमारा कच्चा हल्दी है, ये अदरक की तरह रहता है। इसका हमने ऊपर का छिलका हटा लिया था, धो लिया है, हल्का सा ड्राई किया है धूप में, और उसके बाद इसे कद्दूकस कर लिया है, और उसके बाद भी फिर से हल्का सा ड्राई कर लिया है। और ये हल्दी है, ये ओल है, और ओल हमने धूप में रखा था, तो ये ड्राई हो गया है। और इस तरह से हम इस बर्तन में रख रहे हैं, और ये 1 ही दिन में हो जाता है। और ये हमारा अदरक और मिर्च है, जिसे हमने धो लिया था और इस तरह से ड्राई करने के लिए रख दिया था। इस तरीके से रखने से इसका पानी बाहर चला जाता है, और ये ड्राई हो जाता है। उसका ऊपर वाला पानी ये करना ज़रूरी रहता है। अचार में नमी नहीं रहना चाहिए, तो ही ये 1 से 2 साल तक चलता है। हमने ग्राइंड करने के लिए ये अदरक को इस तरह से कट कर दिया है, और ये मिर्च को किया हुआ है। अब ग्राइंड करेंगे। इस तरह से हमारा अदरक और मिर्च दोनों ग्राइंड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे चॉप किया हुआ रहता है, उस तरीके का है। और ये सारा चीज़ आधा आधा केजी है। 1 केजी हमारा ओल है, आधा केजी हमारा अदरक है, आधा केजी मिर्च है, और इसमें आधा केजी लहसुन भी यूज होता है। लहसुन को चॉप ये सब नहीं करेंगे। लहसुन का ऊपर का सिर्फ छिलका हम हटाएंगे, और उसके बाद इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसे अभी ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास अभी प्रेजेंट में नहीं है, तो हम इसे थोड़े समय के बाद करेंगे।
सिर्फ ऊपर का छिलका हटा दिया जाता है और दानेदार इसे डाला जाता है, एक ही साथ लाया जाता है मार्केट से। हमेशा एक ही साथ यूज होता है, लेकिन अभी हम पहले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अजवाइन और कलौंजी है, जिसे मंगरेला भी कहा जाता है, ये दोनों का भी इस्तेमाल होगा। और ये 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून है। इसमें हमने सभी को ऐड कर दिया है, कच्चा हल्दी, अदरक, हरा मिर्च और ओल, ये सभी ऐड हैं। और इसके बाद जो ऐड करना है हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सभी में हम मिला रहे हैं, ये है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ये हमने मार्केट से लाया है, इसीलिए इसे हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये करना ज़रूरी होता है, अगर कुछ भी उसमें कचरा रहेगा तो वो बाहर चला जाएगा। और ये अमचूर पाउडर 100 ग्राम है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये ज़रूर डालिए। अमचूर पाउडर के बाद हमने इसमें नमक डाला है। नमक हमारा 10 टेबल स्पून है, 10 टेबल स्पून। और अजवाइन और जो हमारा कलौंजी है उसे हमने ऐड कर दिया है। और इसके बाद सभी को हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे। सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से मिलाना है, इसे पूरी तरीके से मिक्स करना है। और इसमें हमने ऑयल डाला है। ऑयल हमारा भी नीड के अनुसार है, ये 300 ग्राम तक ऑयल हमने डाला है, ये सरसों का ऑयल है। और इसे दोनों को हम सभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। सभी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे धूप में रखेंगे। धूप में रखना ज़रूरी होता है। और इसे हमने ये धूप में रख दिया है और इसे 1 से 2 दिन तक रखेंगे धूप में। अगर धूप कम है तो 2 दिन रखिए और धूप ज़्यादा है तो 1 दिन रखिए। और हमने जो बताया था कि लहसुन बाद में यूज करना डालेंगे हम, तो ये इस तरीके का लहसुन है। लहसुन को हमने पहले छिलका हटाया है, फिर धो लिया है। धोने के बाद हमने धूप में हल्का सा ड्राई किया है और ये इस तरह से डाल रहे हैं। और इसमें आधा केजी लहसुन इसी तरीके से हम डाल देंगे और फिर से इसे धूप में एक साथ पकाएंगे। और इसे हमने लहसुन को इस तरह से मिला लिया है और ये एक साथ पकना चाहिए धूप में, ताकि इसका भी टेस्ट आ जाए। ऐसे इसे एक साथ ही किया जाता है। सभी सामग्री को एक साथ ही आप मार्केट से लाइए। और इस तरह से हमने इसे जार में रख दिया है, शीशे की जार में। और शीशे की जार में रखने के बाद हमने इसमें ऊपर से ऑयल भी ऐड किया है। इसमें ऑयल ऐड करना भी ज़रूरी होता है। और ये शीशे के जार में 2 से 3 दिन तक बाहर धूप में रहेगा, जिससे वो अच्छी तरीके से धूप में ये अचार अच्छी तरीके से पक जाए। क्योंकि ये ओल है, ओल ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। तो ये सभी मसाले और इसमें सारा मसाला कच्चा है, ये फुल ट्रेडिशनल तरीके का बना हुआ है और इसे इसी तरीके से बनाया जाता है। इसमें सारे चीज़ कच्चे रहते हैं, चाहे वो अदरक हो या कुछ भी। आम के अचार ये सब के जैसा इसमें मसाला नहीं रहता है, जिसे भुना जाता है फिर उसके बाद ग्राइंड किया जाता है, उस तरीके से नहीं। और पहले सिर्फ कद्दूकस होता था और मिर्च को भी कट करके डाला जाता था। ये मिक्सी में हमने कर दिया है जल्द के लिए। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।